Hello everyone, welcome back to our channel. So this is the part 2 of the second chapter, The Sound of Music. So अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में part 1 का लिंक दे दूँगी. So let's start the second part. Not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with Scottish lit. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to run French and master basic Japanese. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया कि जो एवलिन ग्लेने हैं वो बहुत ही अच्छे से बोलती थी, बोलती है. वो इतनी फ्लॉलेसली बोलती है स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड का लैंग्वेज, और वो बहुत ही क्लियरली स्पीच देती है और उसको सुनाई देता था जब तक वो 11 साल की थी. और उसने तो लर्न किया है फ्रेंच और जापानीज़ और मास्टर है जापानीज़ में. वो उसको फ्रेंच बोलने आता है और वो मास्टर है जापानीज़ में, जापानीज़ लैंग्वेज में. 7th one, as for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tinkles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into the fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On the wooden platform, she removes her shoes. On the vibration passes through her barefoot and up her legs. So उधर क्या बताया कि वो कैसे आवाज़ म्यूज़िक को कैसे सुनती थी, कैसे गाना मतलब म्यूज़िक सुनती थी. वो म्यूज़िक को फील करती थी, हर बॉडी पार्ट में उसका जो म्यूज़िक है वो फ्लो करता था. उसके पैर के फुट टो मतलब जो फुट के जो फिंगर्स है उससे पूरे अपने माइंड तक उसका जो बॉडी है वो पूरा फिंगर उससे पूरा म्यूज़िक फ्लो होता है. फ्रॉम फिंगर टिप टिल हर हेड, उसका वो फिंगर टिप से. और जब भी वो अपना बेयर फुट यानी बेयर फुट क्या होता है, जब भी हम शूज़ निकाल के जब भी वो खड़े रहती थी वुड में, तभी वो जो ड्रम्स के जो वाइब्रेशंस है उसके जो वाइब्रेशंस है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के वो उसके पैर से अपने पूरे बॉडी पे हर जगह वाइब्रेट होते थे. एंड व्हाट डू मीन बाय रिजोनेंसेस इज़ एकोज़ ऑफ द साउंड. जो एको आता है वो पूरे उसके बॉडी में फ़्लो होता है. सो इसका ये मतलब है इवन इन हर स्किन से लेके चीक बोन से लेके हेयर से लेके बाल से लेके पूरे बॉडी में फ़्लो होता है, एक्सपेशली जब वो शूज़ निकाल के खड़ी रहती है, एक्सपेशली इन वुडन फ्लोर. ओके, सो हम थोड़ा ग्लॉसरी देख लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैरा कम्प्लीटली. फ्लॉलेसली विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, यानी फ्लॉलेसली मतलब बहुत ही फ्लुएंटली, मतलब कोई मिस्टेक जिसमें ना हो. लिल्ट अ वे ऑफ स्पीक मैंने बोलने का एक तरीका. टिंगल्स कॉजेज अ स्लाइट पैकिंग और स्टिंकिंग सेंसेशन. एक स्टिंकिंग सेंसेशन मतलब क्या होता है, लाइक एक सेंसेशन या एक फीलिंग काइंड ऑफ. ओके, रिजोनेंसेस यानी इकोज ऑफ द साउंड. इकोज मतलब जब भी आप बोलते हैं आपका जो डबल साउंड आता है या फिर जो उसको एको बोलते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पेज क्लियरली. आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे श्योरली चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. कमेंट्स में आप लिख सकते हैं आपके डाउट्स और क्वेरीज. आई विल श्योरली आंसर दिस. ओके, एंड इवन आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट दिस इज़ द चैप्टर. इट्स वेरी एक्चुअली बहुत ही ईजी चैप्टर है. आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं. और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से लैंग्वेजेस करती थी, तो वो फ्रेंच एंड जापानीज़. सो लेट्स नेक्स्ट पेज 8. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो ये वाला पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि नॉट सरप्राइज नहीं हुआ, पर एवलिन को एक 1991 में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था जिसका नाम है रॉयल फिलहार्मोनिक
सोसाइटी प्रेस्टीज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये उसे मिला था एज अ रिवॉर्ड। एंड एक मास्टर जो एक परक्यूशनिस्ट है जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं कि भगवान ने उससे उसका सुनना छीन लिया पर उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा चीज़ दे के गए, ठीक है। एंड दैट्स वाई शी एक्सप्रेस हर म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, सो नाइसली, इसलिए वो अपना म्यूज़िक इतना अच्छे से कर पाती है। सुन नहीं सकती बट भगवान ने उससे इतना अच्छा, शी इज़ गॉड गिफ्टेड, ओके, इन शॉर्ट शी इज़ गॉड गिफ्टेड। 9th, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कaholic। वर्कaholic का मतलब क्या है? अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब वो रुक नहीं सकते, उसको काम करते रहना। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, ठीक है। आई विल जस्ट गॉट टू वर्क, उसको काम करना है, उसको हार्डली, उसको क्लासिकल म्यूजिक्स भी करने हैं। शी वॉन्ट टू बिकम अ क्लासिकल म्यूजिशियंस टू, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn gives free concerts in prisons and hospital. Also, she gives a high priority to the classes for young musicians and Richling of the Beethoven Fund of Deaf Children says she's a shining inspiration for deaf children. They see that is now ever that they cannot go. तो इस वाले में क्या बताएं कि अपार्ट फ्रॉम, वो तो रेगुलर कॉन्सर्ट करती है, उसका तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, पर वो फ्री में प्रिजन यानी जेल और हॉस्पिटल में भी अपना कॉन्सर्ट फ्री में करती है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स है, एक्सपेशली दी मेन द सेल्फ, जो बहुत ही डिजीज़ रहता है जिनको, एक्सपेशली द चिल्ड्रंस, उनको हैप्पी करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए वो फ्री में कॉन्सर्ट्स करती है। और वो जो यंग म्यूजिशियन, जो छोटे बच्चे जिनको म्यूजिशियन बनना है, उनको भी बहुत हाई प्रायोरिटी देती है, मतलब उनको भी बहुत ही ज़्यादा वो प्रायोरिटी देती है, ओके। उनको भी यंग म्यूजिशियंस को भी वो सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचती है। इन सिंपल इट मीन्स दैट। और फिर एन रिचलिन ऑफ बीटहोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन, ये क्या है? ये एक अनाथ आश्रम टाइप ऑफ है, जहाँ पे कि डेफ चिल्ड्रंस बोलते हैं। दिस एंड रिचलिन इज सेइंग दैट कि यहाँ पे ये डेफ चिल्ड्रंस के लिए एक इंस्पिरेशन है, ओके। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ठाना है तो वो श्योरली कर सकते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 10th, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not at least, she has given enormous pleasure to millions. Deborah Cowley. Deborah Cowley is the writer of this biography, okay. So this is nothing but a biography of Evelyn Glennie. So last पैरा में क्या बताया कि एवलिन ग्लेने ने बहुत सारे लोगों को अकम्प्लिश भी किया है जो कि उससे एज के ट्वाइस यानी उनसे बड़े हैं, उनसे जो बड़े हैं। ऑल्सो उसने परक्यूशनर ने, उसने ऑर्केस्ट्रा लाया, और ऑल्सो उन्होंने क्या किया, वो एक इंस्पिरेशन है जो बच्चे हैंडीकैप है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, काइंड ऑफ जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन है कि अगर तुमने ठाना है तो तुम उसको कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई अगर तुम्हें डिमोटिवेट भी कर रहा है, कोई अगर तुम्हें डिस्करेज भी कर रहा है, तो भी अगर तुमने सोचा है, इफ़ यू हैव अ पैशन टू डू समथिंग, यू कैन डू इट। इफ एवर however you are handicapped or not, you can do it. So ये उसने खड़ा किया है। किसने खड़ा किया है? एवलिन ग्लेने ने, okay. I hope you understood the chapter. So now let's go to the in-text questions. First, how old was Evelyn when she went to Royal Academy of Music? This was in the first stanza. She was 17 years old. When was her deafness first noticed and when was it confirmed? I said you that this is a very important question. Answer is, her deafness was first noticed when she was 8 years old by her mother Isabel Glennie, and it was finally confirmed when she turned 11. Question number 2. First one, who helped her to continue with music and what did he do and say? Percussionist Ron Forbes helped her to continue with the music. What he do? He said that don't hear from your ears, you have to use something different way.
तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप वो आपके खुद से एलैबोरेट कर सकते हैं, आप ये सब डाल सकते हैं। फिर उन्होंने कैसे उसे एनकरेज किया, कैसे उसने उसके हाई ड्रम्स उसने फिर सडनली डिस्कवर किया, कैसे उसने हाई ड्रम्स उसके ऊपर वाले पार्ट से और लोअर ड्रम्स उसके लोअर वाले पार्ट से उसने फील किया। फिर सारे वाइब्रेशन फिंगरप्रिंट से लेके पूरा बॉडी तक फ्लो होता था, आप ये सब लिख सकते हैं। Question number 2. Name the various places and causes for which Evelyn performs. She has a hectic schedule. आप ये लिख सकते हैं. And then she has also given high priorities to young musicians. She has also performed the free concerts in hospitals and prisons. Okay. Question number 3 first. How does Evelyn hear music? So this is a very easy question. You can write it by your own. You can write that Ron Forbes has motivated her a lot, and she can hear the when she's barefoot, she can feel the vibrations which is going from her fingertips to all parts of her body, including her hair, mind, and everything. You can write this. Then the higher drums and lower drums she can feel from the upper waist and lower waist. These all things you can include in that answer, because it comes for maximum 5 marks. Okay, so bye everybody. I hope you understood the video. मुझे लगता है कि आपको इससे पता समझ में आया होगा। मैंने ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया है इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। डोंट वरी, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा प्लीज़ मेरे चैनल में देख लीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Okay, so bye bye, thank you, and if you like my video please like, share and subscribe to our channel, and don't forget to click the bell icon. Bye bye.